जय हिंद दोस्तों। तो बिहार होम गार्ड का न्यू वैकेंसी रिलीज किया गया। अभी हम उसी के बारे में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा नोटिफिकेशन की जानकारी दे देते हैं। देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना हो bpssc.bihar.gov.in सर्च कीजिएगा तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा होम गार्ड के साइट पर जाकर। उसके बाद इसका अप्लाई का जो डेट दिया गया है वो 9 मई 2026 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और 9 जून 2026 तक एप्लीकेशन ये चलने वाला है। विज्ञापन संख्या इसका 06/2026 रहने वाला है। पद का नाम देख सकते हैं, पद का नाम जो गृह रक्षक होने वाला है। वेतननामा लेवल 4 का ये रहने वाला है। टोटल पोस्ट इसमें 122 टोटल पोस्ट रहने वाला है। उसके बाद आवेदन हेतु पात्रता क्या होना चाहिए, क्या एजुकेशन होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले भारतीय नागरिक होना चाहिए। महिला पुरुष कोई भी जेंडर हो चलेगा, भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसके बाद 1/8/2025 तक आपको इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि इंटर पास होना चाहिए। उसके बाद अगर हम एज की बात करें तो इसमें न्यूनतम एज 24 वर्ष रखा गया, यानी कि कम से कम उम्र आपका 24 वर्ष होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र आपका 50 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद नीचे फिजिकल दिया गया है। फिजिकल में जनरल कैंडिडेट को 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है और अनुसूचित जनजाति वाले को 160 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। उसके बाद जनरल कैंडिडेट को 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाना है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 79 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर चेस्ट को फुलाना है। सभी कैटेगरी कोई कैटेगरी से तो 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाना अनिवार्य होने वाला है। उसके बाद अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो कोई भी कैटेगरी कोई भी जेंडर हो सभी को 100 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला है। इसमें आपको एजुकेशन सिर्फ 10th + 2 यानी कि इंटर पास होना चाहिए। एज देख लिए आप 24 वर्ष मिनिमम होना चाहिए और 50 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए और SC ST को इसके अलावा छूट भी दिया जाएगा। अब हम बताने वाले हैं किस प्रकार से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। आपको सर्च करना है BPSSC। इस प्रकार से आपको सर्च करना लेना है BPSSC। जो पहला साइट खुल के आएगा उसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ कॉर्नर में आपको होम गार्ड का साइट दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसी पर आपको क्लिक करना है। फिर से आप नीचे देखना है। नीचे देखना हम वहाँ पे बताए थे कि 06/2026 का निकाला हुआ है, तो ये देख सकते हैं हवलदार इंस्ट्रक्टर बिहार होम गार्ड। इस प्रकार से देख सकते हैं, आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा फॉर्म भरने का। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, यहाँ से भी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेप 1 पर क्लिक करना है। स्टेप 1 पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से पेज खुल के आपके सामने आ जाता है। आपको एक बार इसको पढ़ लेना है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ रहेगा, इस बॉक्स पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पेमेंट पर क्लिक करना है। नोटिफिकेशन में जो भी जानकारी दी है वो एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ही यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, जैसे कि एज लिमिट हो गया, एजुकेशन क्राइटेरिया हो गया, सारा चीज़। उसके बाद जैसे यहाँ पे आएंगे तो इस प्रकार से पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी आप डिटेल यहाँ पे भरिएगा वो 10th क्लास के मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। नाम, पता, पिताजी का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारा चीज़ 10th क्लास के मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने में यहाँ पे बोल रहा है फुल नेम, कैंडिडेट फुल नेम। तो इसमें 3 जगह दिया हुआ है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम। तो अगर आपका नाम अनीश कुमार है तो यहाँ पे अनीश लिखना है, यहाँ पे कुमार लिखना है। अगर आपका नाम अनीश कुमार सिंह है तो कुमार यहाँ लिखना है, सिंह यहाँ लिखना है। मिडिल नेम रहेगा तो लिखना है, नहीं तो मिडिल नेम नहीं लिखना है। उसके बाद आपको इसमें नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें कि इंडियन आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू डोमेस्टिकल ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के निवासी हैं या दूसरे स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं। अगर हैं तो एस पर क्लिक करना है। एस पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको
कैटेगरी सेलेक्ट करना है, यहाँ क्लिक कीजिएगा, कैटेगरी खुल के आ जाएगा। जनरल, EWS, OBC, BC जो भी कैटेगरी आपका है, SC ST भी है नीचे, तो आपको उस कैटेगरी को सेलेक्ट यहाँ पे इस प्रकार से कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। उसके बाद इसमें आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, 10th क्लास के मार्कशीट के अनुसार ही डालना है। डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से आ जाएगा, तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पे, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे होम गार्ड डिटेल भरने का है। अगर आपने पहले होम गार्ड में गए हैं और वहाँ पे फिजिकल दिया है तो वहाँ का डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं, कब गए हैं, कहाँ गए हैं, कितना नंबर आया है, वो सब यहाँ पे भरना है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही वहाँ पे प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा, जो कि यहाँ पे जो भी अभी डिटेल भरे हैं, नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारा चीज़ दिखाई देगा। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे बॉक्स पर क्लिक कर देना है। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको कैप्चा दिखाई देगा, इस कैप्चा, ये वाला कैप्चा को यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। और एक बार ऊपर देख लेना है, अगर सारा चीज़ सही नहीं सही रहेगा तो एडिट एप्लीकेशन डिटेल कर सकते हैं, अगर पूरा सही है तो मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। पूछ रहा है प्लीज़ चेक एग्री टू कंटिन्यू। अगर पूरा सही है पेमेंट तो आप पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ ओके पे क्लिक कीजिएगा तो फिर इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि अभी ही चेक कर लीजिए, अभी आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर एक बार इस बार ओके पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये पैसा जो कटेगा वो आपका रिफ़ंड नहीं होगा। तो सारा डिटेल सही रहेगा तो आपको ओके पर क्लिक इस प्रकार से कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से पेज खुल के आपके सामने आ जाता है, जहाँ कि यहाँ पे आपको UPI का ऑप्शन मिलता है, आपको इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इसको QR कोड पर क्लिक करना है। QR कोड पर क्लिक करने के बाद आपको पे नाउ का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाता है, जहाँ कि आपको एक स्कैनर दिखाई देता है और यहाँ पे टाइमिंग चलता हुआ रहेगा। टाइमिंग ख़त्म होने से पहले आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है। 5 मिनट का टाइमिंग रहेगा, उसके अंदर आपको ये स्कैन करके पेमेंट 100 रुपया कटेगा, आपको कर देना है। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहाँ कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। पेमेंट वेट करना है, कट नहीं पेज को करना है, खुद से आपको सिर्फ स्कैन करके पेमेंट करना है। तो इस प्रकार से पेज खुल के आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर सामने आ जाएगा और नीचे सारा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आप यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आगे बढ़ने के लिए प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ओके क्लिक करने का आ जाता है। यहाँ पे बोल रहा है आर यू रेडी टू एजुकेशन डिटेल, एड्रेस डिटेल, सारा चीज़ डालने के लिए आप रेडी हैं, तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ओके पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ कि आप यहाँ पे इंग्लिश से हिंदी कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं। आपको नीचे आ जाना है, नीचे आकर इस बॉक्स पर क्लिक करना है। इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही वहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से पेज खुल के आता है, जहाँ कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जेंडर और कैटेगरी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारा डिटेल शो होने लगता है। यहाँ पे आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पोस्ट पर क्लिक करके होम गार्ड चूज कर लेना है। एक ही पोस्ट यहाँ पे रहेगा, उसी को आपको चूज कर लेना है यहाँ पर क्लिक करके। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से लिखा हुआ है कि 10th के मार्कशीट के अनुसार सारा डिटेल भरना है। तो आपको नीचे जैसे कि फादर्स नेम भरना है, तो 10th के मार्कशीट के अनुसार भरना है फादर्स नेम। उसके बाद मदर्स नेम भरना है, माता का नाम। उसके बाद मैरिड स्टेटस सेलेक्ट करना है, मैरिज है अनमैरिज है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि कौन से आइडेंटिटी कार्ड देना चाहते हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी मार्क्स देना है, यानी कि जैसे आपके चेहरे पर कोई शरीर में कटा हुआ, छिला हुआ परमानेंट है तो आप उस जगह का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आर यू वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं तो यस पर क्लिक कीजिए, नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको डिटेल भरना है, एजुकेशनल डिटेल, जहाँ की सबसे पहले आपको मैट्रिक का डिटेल भरना है।
यहाँ पे नेम यूनिवर्सिटी का पूछ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम डालना है मैट्रिक के सामने। कौन से बोर्ड से आप पास हुए हैं, आपके मार्कशीट के ऊपर लिखा रहता है बोर्ड का नाम। पासिंग सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना है, उसके बाद पासिंग डेट यहाँ पे डालना है। उसके बाद 12th का डालना है, 12th में भी आपको बोर्ड का नाम डालना है, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके बाद पासिंग ईयर डेट जो भी है वो डालना है। उसके बाद चाहें तो आप ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट लगा सकते, डिटेल भर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो वो भी भर सकते हैं, लेकिन 2 वो भरना ज़रूरी है। इस प्रकार से देखिएगा, जहाँ पे ये स्टार का चिन्ह बना हुआ रहेगा वो भरना ज़रूरी रहता है, बाकी कंपलसरी रहता है। भरना चाहे तो भर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ग्रेजुएशन वाला भी उसी प्रकार भरना है। इसमें आपको यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, यहाँ पे पासिंग नंबर लिखना है, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे डेट लिखना है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वाला भी उसी प्रकार भरना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे जैसे ही आते हैं तो आपको परमानेंट एड्रेस भरना है और टेम्पोररी एड्रेस भरना है। जैसे कि आपका जन्म कहीं और हुआ, रह कहीं और रहे, तो उस प्रकार से भरना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हाउस फ्लैट नंबर लिखना है, उसके बाद मोहल्ला लिखना है, विलेज टाउन का नाम लिखना है, उसके बाद पोस्ट लिखना है, नियरेस्ट पोस्ट जो भी आपका पोस्ट है, स्टेट सेलेक्ट करना है, ज़िला सेलेक्ट करना है और पिन कोड डालना है। इतना चीज़ करना है। अगर रह रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे जन्म हुआ है, तो आपको यहाँ पे एस पर क्लिक कीजिएगा और ये डिटेल पूरी तरह से भरा जाएगा ऑटोमेटिक। इधर जो भरिएगा उधर इधर अपने आप भरा जाएगा। अगर रह कहीं और रहे हैं, जन्म कहीं और हुआ है, तो आपको नो पर क्लिक करना है और इस डिटेल को पूरा अपने से भरना है। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे इतना सारा डिटेल के साथ पूछा जा रहा है कि इसमें सारा में यही पूछा जा रहा है कि आपका क्राइम के साथ कोई रिश्ता है, कोई प्रकार का क्राइम केस, थाना, ये सब से रिश्ता है, क्राइम कोई किए हैं, तो इसमें सभी में आपको नो फिल कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे इमेज अपलोड करना है। इमेज अपलोड करने में कुछ चीज़ों को ध्यान देना है, जैसे कि इमेज में ध्यान देना है कि 100 KB से ज़्यादा का आपका इमेज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि किस प्रकार से आपको फेस किए हुए रहना चाहिए। इस प्रकार से आप रहिएगा तो सही इमेज आएगा, इस प्रकार से रहिएगा तो गलत इमेज आएगा। इमेज अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको चूज फाइल पर क्लिक कीजिएगा, गैलरी में चले जाइएगा, वहाँ से आपको 100 KB से कम का इमेज लेकर JPG फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको 2 प्रकार से सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे आपको इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड करना है, यहाँ पे आपको हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आपको 50 KB के ज़्यादा का नहीं रहना चाहिए और सिग्नेचर वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिखा हुआ रहना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक जैसे कीजिएगा, सिग्नेचर अपलोड करके तो इस प्रकार से पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूरी तरह से इसको जांच कर लीजिए, तो आपको इसको चेक कर लेना है। सारा डिटेल जो भी अभी तक भरे हैं सारा डिटेल यहाँ पे आपको शो होगा, जांच कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आकर पूरा अगर सही है, अगर कुछ गलत है तो एडिट डिटेल करके अभी भी एडिट कर सकते हैं। अगर पूरा सही है तो इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे भर देना है। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आता है, हैव यू वेरीफाइड द डिटेल, आपने पूरा डिटेल वेरीफाई कर लिया है, तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर से इस प्रकार से आ जाता है, जैसे कि आर यू श्योर, डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आप श्योर हैं तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ओके पर क्लिक कीजिएगा तो आपका फॉर्म पूरी तरह से फिल हो जाएगा। यहाँ से आपको प्रिंट आउट एक निकाल लेना है, जो कि आपको एडमिट कार्ड निकालने में, एग्ज़ाम देने जाने में सुविधा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।